मैं इस वक्त मौजूद हूँ माई बख्तावर थर एयरपोर्ट पर। यह एयरपोर्ट थरकोल मनसूबों पर आने जाने वाले मुल्की और गैर मुल्की ऑफिशल्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस एयरपोर्ट को इस्लाम कोट शहर से बिजली की फ्राहमी की जाती है, जिसकी 11,000 kV की ट्रांसमिशन लाइन से चोरी की एक अनोखी वारदात पेश आई है। इसको हुक्काम की जानिब से मिट्टी थाने पर दर्ज करवाए गए मुकदमे में कुल 8 मुलजमान को नामजद किया गया है, जिसके अंदर हैरत की बात यह है कि एक पुलिस एहलकार भी शामिल है जिसका इस्लाम कोट पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिस्को हुक्काम से और उसी के साथ ही पुलिस के तफ्तीशी अफसर से कि इस मुकदमे के मुतालिक मज़ीद क्या तफ्तीश की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिस्को ऑफिस मिट्टी में और मेरे साथ मौजूद हैं SDO ऑपरेशन हिस्को सब डिवीज़न मिट्टी सैयद खालिद हुसैन। उनसे मालूम करते हैं कि बिजली की जो तारों की चोरी होने का जो मामला है वो क्या है। इसमें हमारी एक डेडिकेटेड फीडर है थर माई बख्तावर एयरपोर्ट, तो वहाँ पर 11 kV हमारा फीडर जा रहा है, डेडिकेटेड फीडर है जो कि सप्लाई सिर्फ एयरपोर्ट को जा रही है। और ये फीडर जो है वो नो लोड पे एनर्जाइज है। तो ये पिछले दिनों जो है हमारी 18 तारीख को हमारे नोटिस में आया कि चलते हुए फीडर को किसी ने ट्रिप करवा के और जो है 2 मुख्तलिफ़ जगहों से 16 पोल थे और तकरीबन 2 किलोमीटर एक फ़ेज़ की जो है लाइन है वो चोरी हो गई है। उसकी जो कंडक्टर की मालियत है वो 2.5 मिलियन बनती है, 25 लाख रुपए। जिस तरह फीडर डिस्कनेक्ट हुआ तो वहाँ पे बिजली किस तरह से चल रही है? असल में फीडर जो है ये है इवेंचुअली जब फ़्लाइट ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये यहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं चलती, प्राइवेट जेट्स आते हैं चाइनीज़ के, उनकी मूवमेंट होती है, तो ये मोमेंट्री कोई वीक में एक आधे मरतबा उनकी मूवमेंट होती है, तो उस टाइम पे उनकी सप्लाई चलती है, वरना ये फीडर नो लोड पे एनर्जाइज होता है। इसको फाल करने के हवाले से अभी आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? उसमें FIR कटवाई है, मैंने अपने हाई अप्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है और लाजमी है क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक हमारी लोकेशन है और यहाँ पर VVIP मूवमेंट भी होती है, चाइनीज़ की भी मूवमेंट है, क्योंकि ब्लॉक 1-2 के जो भी चाइनीज़ हैं, फॉरेनर हैं, वो आते रहते हैं, तो हम इसको जो है ना रिहेबिलिटेट करके और जो है इसको लोड पे चलाएंगे। अच्छा, जिन बंदों पे मुकदमा दर्ज किया गया है तो वो क्या किसी तरह के टेक्निकल हैं जिन्होंने लाइट बंद करके और तारें जो है चोरी की हैं? क्योंकि ये इस तरह का मामला पेश आना खासा सवालिया भी है। उनके पास टेक्निकल जो है कटर्स, लेटेस्ट टूल मौजूद है जिनके थ्रू उन्होंने जो है वो जो है कंडक्टर को काटा है, स्पीडी काटा है, उसको जो है ना रिमूव किया है, और वो जो है आम लोग नहीं, आम बंदे के बस की बात नहीं है। कौन लोग हैं? प्राइवेट लोग हैं, किसी जॉब महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं या क्या करते हैं? उसमें जो फिज़िकल एक्टिविटी करने वाले जिन्होंने ऊपर चढ़ के तारें काटी हैं वो प्राइवेट लोग हैं, पर उसमें एक पुलिस डिपार्टमेंट का भी बंदा जो है ना वो उसका भी नाम आ रहा है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। उसकी क्या उनको सपोर्ट है जो आपकी मुशाहिदात में आया? मुझे ऐसे लगता है कि ये है कि पुलिस की प्रोटेक्शन अश्योर कराएगी कि भाई आप सामान उतार लो या सामान जो है चोरी कर लो, तो हम बैठे हैं आपकी सपोर्ट करेंगे। इस तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग होगी तभी उन्होंने अटेम्प्ट किया है। अच्छा, किस थाने से बिलोंग करता है वो एहलकार? PS इस्लाम कोट से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल पुलिस स्टेशन मिट्टी में और मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर कादर बख्श बहरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कादर बख्श साहब, ये बताइए कि जो बिजली की तारें चोरी करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है इसको इंसानियत की जानिब से, तो इसमें क्या इक़दाम उठाए गए हैं, क्या तफ्तीश हुई है, कौन कौन लोग मुलविस पाए गए हैं? इसमें जब ये तेज़ हवाएं आई थी तो इनके जो खंभे थे वो गिरे थे, उसमें जो है अपना है कोई 6 बंदे उन्होंने कट्टर से उनकी जो बीच वाली केबल है सिल्वर की वो काटी थी। 6 बंदों में से अपना जो है ना FIR दर्ज की
तो इसमें हमने 2 बंदे अरेस्ट किए हैं, उनको रिमांड भी किया। उनसे 129 किलो सिल्वर, वही जो उन्होंने चोरी की थी, वो हमने बरामद कर ली है। इंशाल्लाह जो बची हुई तारें हैं, वो 4 मुलजिम और भी हैं, उनको अरेस्ट करके बकाया ये सारी बरामदगी की जाएगी। ये वक़ुआ कहाँ पेश आया है? इस्लाम कोर्ट के करीब है? ये इस्लाम कोर्ट से आगे है, 4-5 किलोमीटर है। साकरियो भील जो है ना, साकरियो, तो वहाँ से फिर जो है ना मिट्टी की हद स्टार्ट हो जाती है। तो करीब तो इस्लाम कोर्ट को है, उनको 4-5 किलोमीटर है, लेकिन जुरिडिक्शन हमारी बनती है। इन मुलजमान के ख़िलाफ़ पहले भी कोई शिकायत दर्ज हैं पुलिस के पास इस तरह की जो है वो जराइम की? ये इनका जो बच गए हैं मुलजिम, उनको गिरफ़्तार करके इनका CRO रिकॉर्ड वो लिया जाएगा, और इनकी भी छानबीन कर रहे हैं कि पहले ये इसी एक्टिविटीज़ में हैं या नहीं है। FIR का हमने देखा है, तो इसके अंदर एक पुलिस एहलकार का भी नाम आ रहा है, तो वो क्या हाजिर सर्विस था, उसके खिलाफ क्या पुलिस ने कार्रवाई? वो अपना जो था मुकेश नाम था, SSP साहब ने उसको सस्पेंड भी किया है, उसको शोकास भी किया है, शोकास भी दिया है, और डिपार्टमेंटल जो है इंक्वायरी वो भी जारी कर दी है। इसको इंतज़ामिया का कहना है कि जो इस्लाम कोर्ट के हदूद में चोरी की वारदातें या मिट्टी थाने के हदूद में या एयरपोर्ट के करीब होती हैं तो पुलिस खासा एक्शन नहीं लेती, तो क्या आपका डिपार्टमेंट जो भी तफ्तीशी टीम है वो इस चीज़ का दायरा बढ़ाएगी तफ्तीश का कि आया कोई पुलिस का अमला ज़्यादा तो मुलविस नहीं है? वो हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी में रिसेंट ये पहली FIR हुई है ना, पहला इंसिडेंट हुआ है। इससे पहले कभी सिल्वर की, वापडा की वायर की कोई चोरी की कंप्लेन या लेटर या कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई है। ये जो हुई है इस पर हमने भरपूर कार्रवाई की है, और SSP साहब ने भी बहुत सख्ती के साथ नोटिस लिया है कि इन पे तमाम पे जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बाकी मुलजमान हैं उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? उनके खिलाफ उनके गांव में हमने रेड किए हैं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, यही लोग मुलविस हैं या ये जहाँ तारें फ़रोख्त करते हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ भी कुछ लोग जो इस तरह का काम करते हैं, जो ख़रीद करते हैं, तो पूरी एक चेन है। इसके मुतालिक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है? देखें, हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक, जहाँ भी इन्होंने अगर कहीं सेल किए हैं, आउट किए हैं, या इन्होंने छुपा के रखी हैं, तो ये पूरी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके जहाँ पे अगर इन्होंने बेची है, जिसको दिए, तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फ़िलहाल तफ्तीश में जो चीज़ आ रही है वो हम कर रहे हैं, आगे तक जाएंगे बिल्कुल। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर सरसब्ज़ व शादाब और इंतहाई पुरअमन तहसील गर्दानी जाती है, मगर पिछले कुछ अरसे से इस तहसील में वन्नी के वाक़यात खुसूसी तौर पर सामने आए, और साथ में कत्ल व गारत के ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से इस तहसील को एक ख़ास शनाख्त मिली। इससे पहले यहाँ पे कत्ल व गारत के इतने वाक़यात नहीं होते थे। मैं आपको इस थाने की तारीख़ बताता हूँ कि ये थाना 1901 में तामीर किया गया, यानी इतना पुराना ये थाना यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर जराइम की शरह दीगर डेरा इस्माइल खान की तहसीलों से बहुत कम थी, मगर अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। तहसील पहाड़पुर के गांव कोटजाई में चंद रोज कबल पेट्रोल पंप पर हसनैन नामी मुलजिम ने मुदस्सिर और हयात नामी 2 नौजवान दोस्तों को क्लाशनकोफ से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस बारे में प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए हमने SP पहाड़पुर इरफान खान से मालूमात के लिए राब्ता किया, तो उन्होंने बताया। इरफान साहब, ये जो वाकया हुआ है दोहरे कत्ल का, जो पेट्रोल पंप पे हुआ था, इसमें अब तक की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे इसके कैमरे लगे हुए थे, वहाँ से हमने DVR को हटाया। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑफिस में DVR को जब हमने वीडियोस चलाना शुरू किया और इनको मैंने साथ बैठाया अपने मुद्दई को, मैंने कहा आप देखें ये जो बंदा आ रहा है जो मर्डर कर रहा है, आप लोग शायद इसको पहचान सकें। फ़ौरन इसके मकतूल का जो भाई था उसने कहा कि हाँ इसको हम जानते हैं, ये हमारे पड़ोसी है और हसनैन नाम है इसका। फिर मैंने कहा कि अब हमारा काम आसान हुआ, क्योंकि नामालूम से बात मालूम पे चली जाती है। क्लाशनकोफ का इस्तेमाल जी बिल्कुल एग्जैक्टली क्लाशनकोफ था। तो ये कातिल हमें बिल्कुल उसी क्लाशनकोफ के साथ हमने गिरफ्तार किया। कुछ मालूम हुआ कि इस मर्डर की वजह क्या थी दौरे की? जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तो मैंने भी ज़रूर एक दिल में बात होती है कि यार 2 नौजवान बंदों को कत्ल करना, इसके पीछे कोई बात तो होगी। तो जब वजह अगर मैं आपको बताऊं तो कत्ल के काबिल नहीं थी वो वजह,
ये कह रहा था मुझे कि हम 1.5 साल पहले लड़े थे, किसी केल में लड़े थे, तो मैंने कहा यार इसकी तो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इसका राजीनामा हो चुका था। तो कहा हाँ बस मुझसे ये हो गया है, लेकिन बात वही थी कि 1.5 साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी, तो उसमें बिल्कुल राजीनामा हुआ था, लेकिन हमारे बड़े आपस में मिले और हमें नहीं मिलाया था। मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया है, रिमांड और जेल कस्टडी हो गया है उसका, चूँकि इसमें एक ही मुलजिम था, आला कत्ल उसके साथ हमने बरामद किया है, तो हमें आगे मुलजिम से कुछ वो ज़रूरी नहीं था कि उसका हम रिमांड लेते। तो अभी अदालत इंशाल्लाह इसमें इंसाफ करेगी। हम अपनी ये कौन सी अदालत में चल रहा है ये वाक़या? ये सेशन कोर्ट में चलेगा। पिछले दिनों में वाक़यात हुए, इवन वो जो वनी का वाक़या था वो भी मुंतज हुआ राज़ीनामे पे। आप नहीं समझते कि इस तरह के राज़ीनामे जो है वो रुकावट हैं उन इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए? राज़ीनामे या जरगे बहुत अच्छे फ़ैसले भी कर लेते हैं। उन फैसलों से दोनों पार्टियों की हर किस्म एक टाइम उनका बचत हो जाता है, अदालतों से, लंबे चक्रों से, वकीलों से उनको जल्दी इंसाफ भी मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि कुछ फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं जिसमें इंसाफ रह जाता है। हमें यूँ लगता है कि पुलिस का किरदार ख़त्म हो जाता है, इसलिए पंचायत और जिरगा जो है उस जगह पे बैठ जाता है। बिल्कुल असल बात देखना यही है कि फिर ये उसकी डिमांड्स होती है, उसकी यही डिमांड होती है। जरगे की तरफ वो कंप्लेनेंट पार्टी जो होती है वो खुद जाना चाहता है। आपको पता है कि ये ज़बरदस्ती तो उसके साथ नहीं हम कर सकते कि ना जी आप आएँ, आप FIR कराएं। इस दोहरे कत्ल में मुद्दई कमर जो कि उन मुल्ज़िमान में से एक का भाई है, उसकी मदइयत में ये केस रजिस्टर हुआ। इस वाक़े में मुल्ज़िम की शनाख्त पेट्रोल पंप पर लगाए गए CCTV कैमरे की वीडियो के ज़रिए शनाख्त हुई। जी कमर, ये वाक़े के मुतालिक आप बताएं कि क्या वाक़या हुआ था? हमने देखा कि मुल्ज़िम आया मोहम्मद हसनैन, हमने उसको खुद पहचाना, हमने खुद उसको देखा। वो आया, उसने मेरे भाई मुदस्सिर और मोहम्मद हजात को फैर किए, वो मौके पर चले गए। हम हाथ से खाली थे, हमारे पास कोई असला नहीं था। हमारा खुदा अदल करेगा इंशाल्लाह, और हम देखेंगे खुदा इंशाल्लाह हमारी अदल करेगा। मुदस्सिर के वालिद ने इस हवाले से बताया कि उनको किस तरह से इंसाफ मिल सकता है। साहब जी इंसाफ मिला वने, ऐसा बेगुनाह सारे बच्चे को मारा है, बेगुनाह को मारा है, तो मतलब शहीद की थे सारी अनकोरी थी, मैंने सब इंसाफ मिला। मैंने इस वाक़े से मुतालिक जो उनके लवाहिकीन हैं हयात और मुदस्सिर के, वो इंसाफ मांगते हैं। सूबाई हुकूमत से उन्होंने, वज़ीर आला से उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिया जाए। आम तौर पर इस इलाके में राज़ीनामे की रिवायत आम है। नज़र नियाज़ी एडवोकेट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या वजह है कि यहाँ पे जो इंसाफ है वो राज़ीनामे पे होता है, न कि अदालतों में फ़ैसले होते हैं? राज़ीनामा भी कानून का हिस्सा है, हमारी शरीयत का हिस्सा है। इसको भी कानून ने इजाज़त दी है कि आप राज़ीनामा करें, क्योंकि कानून चाहता है कि अमेकेबली लोगों के दरमियान मसाइल हल हों। अगर अमेकेबली नहीं है तो कानून तो है, तो इसके दो फ़ायदे हो जाते हैं। राज़ीनामे से आपकी बदी भी ख़त्म हो जाती है और लवाहिकीन को अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रिवाज, शरिया, उनको कुछ ना कुछ जो कंपनसेशन अल्लाह के रसूल ने रखी वो मिल जाती है। थाना पहाड़पुर में दोहरे कत्ल की एक और फाइल खुली है। क्या ये फ़ैसला अदालतों में होगा या यहाँ पे एक मरतबा फिर राज़ीनामे पे बात ख़त्म हो जाएगी?